वाले एक्टिवेट हो चुके हैं। अब भाई साहब बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे, ये अब सब चीजों में ये बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको विलंब नहीं करना है। अब एक एक पल की देरी होगी भारी भाई साहब, क्योंकि अब हो रही है एग्जाम लेने की गवर्नमेंट की तैयारी। भाई साहब एग्जाम बिल्कुल गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार हो गई है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और पेपर दिया था, भाई साहब उनके लिए क्या था, उनके लिए इन्होंने फीस रिफंड का जो भी इनका सिस्टम बनता था वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया था कि कैसे कैसे फीस रिफंड होगी, कैसे कैसे होगी, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे दी थी। आज ये नोटिस इन्होंने इशू किया। इस नोटिस के एक एक चीज को बिल्कुल हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको आंसर की देखनी है, कब से कब तक आपकी डेट रहेगी, कैसे कैसे आपको सब चीजें वहां पर समझनी होंगी, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल आप इस एक एक चीज को आज समझ कर जाना। बहुत समय से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि सर कब आंसर की आएगी, कब कैसे होगा। भाई साहब आज उन सब के जवाब आ गया है, सब उनका बिल्कुल इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इसको देखना, यहां पर कह रहा है कि जो भी हमारे पास पहली स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुए, सीबीटी 1 हुआ एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेज एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शंस या कीज। मतलब ये कह रहा है कि आपको आंसर की मिलेगी, ठीक है, कि आपने क्या क्वेश्चन पेपर क्या था, उसमें आपके रिस्पॉन्स क्या थे, और उसी के साथ साथ आपने वहां पर क्या क्या सिलेक्ट किया, कैसे किया, और उसी के साथ आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में गलती लगती है, किसी ऑप्शन में गलती लगती है, या फिर अगर किसी की में गलती लगती है कि आपने प्रेस कुछ किया था, प्रेस कुछ हो गया, इस चीज को लेकर यह कह रहा है कि ये सब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थे, ये कंडक्ट करवाए गए थे 28/12/2020 से 28/12/2020 से 31/7/2021। अभी जो 31/7, अभी 8वां महीना तो चल ही रहा है, ये इतने समय में कंडक्ट हुए। भाई साहब इतने समय में कंडक्ट होने के रीजन क्या थे? इतने समय में कंडक्ट होने का रीजन 2-3 थे। एक तो कोविड आ गया, और उसी के साथ साथ दूसरा रीजन जो मेजर रहा, भाई साहब कोविड ही रहा, फिर बाकी बहुत सारी शिफ्टें थी, इसलिए इसने बहुत टाइम ले लिया। फिर ये कह रहा है कि भाई साहब इसकी हम आंसर की को रिलीज कर रहे हैं। कब? इसकी आंसर की रिलीज हो रही है 16/8 को। कब हो रही है? 16/8 को। और ये कब तक रहेगी? 23/8 तक रहेगी। ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं बाद में देख लूंगा, अभी ये एग्जाम है, ये वाले पर देख लेता हूं। जैसे मान लीजिए पीईटी का एग्जाम है, तो पीईटी के एग्जाम के कारण आप ये सोच रहे होंगे कि पहले पीईटी का एग्जाम दे लेता हूं फिर देख लूंगा आंसर की। नहीं, ये गलती मत करना। ये कह रहे हैं कि ये आंसर की आपको अवेलेबल रहेगी 16/8 से लेकर 23/8 तक अवेलेबल रहेगी। 16/8 से लेकर 23/8 तक अवेलेबल रहेगी। और जो इन्होंने टाइम लिख रखा है 20 आवर्स, मतलब रात को 10 बजे से रहेगी, और भाई साहब ये रात को 12 बजे तक आपके पास अवेलेबल रहेगी। रात को 10 बजे आएगी 16/8 को। कहीं सुबह से ही मैसेज करने लग जाओ कब आएगी कब आएगी, आई नहीं, आज बोल रहे थे आज आनी है, ठीक है, तो इसका इंतजार करना। अब देखना, और इसमें कह रहा है आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स एज अबव ऑब्जेक्शंस। अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो उसको कैसे कैसे करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेज एंड कीज। ये कब से शुरू होगा? 16/8 से शुरू हो जाएगा। 16 तारीख, 16 से मतलब मंडे से, 16/8 से शुरू हो जाएगा, परसों से नहीं, कल तो 14, फिर 15, फिर 16, ठीक है, मतलब आपका मंडे से शुरू होगा ये 16/8 से, ठीक है। और ये कब तक होगा आपके पास? रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट, ये कह रहा है, ठीक है। ये आपको कह रहा है, ये आप 18 तक कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। 2 दिन का समय दे रहा है बस आपको, 16 से लेकर 18 तक ये आपको कह रहा है, ठीक है। 16 से लेकर, हाँ सॉरी यहां पर ये 20 लिखा हुआ है तो ये 8 बजे होगा, ठीक है। 20 लिखा हुआ है तो ये 8 बजे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि आप 16 तारीख से ये होगा, और आप 18 तारीख तक, मतलब 2 दिन कह रहा है, 2 दिन, 18 तारीख तक कह रहा है कि 2 दिन आपके पास मिलेंगे। आप इन 2 दिनों में इसको कर सकते हैं।
2 दिन आपको मिलेंगे, 2 दिन, ठीक है। तो आप इसमें 2 दिन में के अंदर अंदर इसको आंसर अपने उसको बता सकते हैं, और फिर ये 23 तारीख से आपको दिखना बंद हो जाएगी, 23 तारीख के बाद नहीं दिखेगी। द प्रिस्क्राइबर फीस फॉर रेजिंग, किसी भी तरह के उसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। आपको अगर कोई भी मान लो वो लगता है, ऑब्जेक्शन आती है, उसको आपको 50 रुपए देने होंगे। ये 50 रुपए आप अपने डेबिट कार्ड से दे सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इन्होंने यहां पर दी हुई है। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर ये रहेगा, ठीक है। जो भी प्रोसीजर रहेगा, जो लिंक होगा, वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे उसके बारे में, ठीक है। ये आप ध्यान देना। बस इसमें यही सब था कि इन्होंने ले लिया है और ये सब है, ठीक है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने पढ़ाया वो पेपर में आया। भाई साहब, ये सेशन हम आपके साथ लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसी के साथ साथ इस सैटरडे और संडे को एग्जाम्पल आपके साथ, आपके सामने ये बताएगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपरों को डिस्कस करेंगे। पेपर को यहां लगा के आपके साथ पूरा दिन चलेगा, वो पूरा दिन, संडे, सैटरडे और संडे को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो पढ़ाया था वही पेपर में आया, ठीक है। ये सैटरडे और संडे का आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और इसी के बाद तुरंत 25 तारीख से सीबीटी 2 की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की भाई साहब 25 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 25 तारीख से, क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्जाम पहले हो सकता है। ये इनके मन की है, ये कब होगा। फिर आज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और भी, आज रात को